साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। लगातार बसपा में जिस तरह से सक्रिय राजनीति चल रही है, एक कार्यक्रम जो पूरे देश में मैसेज गया, दूसरा कार्यक्रम दो जगहों पे हुआ, एक लखनऊ दूसरा नोएडा दलित प्रेरणा स्थल, तीसरा कार्यक्रम 18 मंडल और अन्य कई राज्यों में जो जन्मदिन मनाया गया उसकी चर्चा आपने हमारे चैनल पे भी देखी। मगर आज जो बसपा कार्यालय के बाहर की सुगबुगाहट है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पार्टी की कमेटी आज यहाँ पे मुलाकात करने आई। बसपा में लगातार हर चीज की समीक्षा की जा रही, कमेटी कितना बूथ कंप्लीट कर चुकी है इसको भी देखा जा रहा है, विधानसभा पे कितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं ये भी देखा जा रहा है। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से। इस वक्त हम बसपा के कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ दो बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जाफर मलिक हैं जो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद अलीगढ़ देख रहे हैं और उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की राजनीति को भी हम समझेंगे। और उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं सूरज जाटव। लगातार बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से कद की जिम्मेदारी दी गई और उस दायित्व को निभाते हुए सूरज जाटव दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ हो या कानपुर, तमाम पश्चिम के मंडल भी देखते नजर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी में जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों से आपने मैंने परिचय करा दिया, उसी बीच एक और व्यक्ति मौजूद है, वो है रणविजय सिंह। हम आज बात करेंगे, जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 27 की तैयारी किस तरीके से कर रही है और कौन कौन लोग मौजूद हैं, इनसे बात करके ही जान लेंगे। पहले हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें। सर स्वागत है। आज कौन कौन आया है और क्या रहा, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश जो 16 मार्च को बहन जी ने काम सौंपा था बूथों से लेकर सेक्टरों तक के गठन के लिए, वो हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सेक्टर बूथ के गठन को जाकर, चाहे हमारे भाई सूरज सिंह जाटव जी हों, चाहे रणविजय सिंह जी हों, चाहे नाजिम अलवी साहब हों, चाहे हमारे अनेकों जो भी हमारे सीनियर साथी हैं, वो सभी बूथों पर गए हैं, बूथों पर जाकर गठन किया है। और आज हमारा जो सेक्टर बूथ का जो गठन था उसी के उपलक्ष्य में हमारी सब समीक्षा बैठक हुई और सभी उसी उपलक्ष्य में आए हैं, लोग आए। अच्छा, तो यानी हर जिले से जिला अध्यक्ष भी आए? हाँ, जिला अध्यक्ष जी भी आए हैं, हमारे सभी सम्मानित कोऑर्डिनेटर भी आए हैं और जो सभी सम्मानित साथी आए। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर ले। सूरज जाटव जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको देखा जा रहा है, लगातार सुर्खियों में भी आप देखे जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं तैयारी को लेकर, आज की समीक्षा को लेकर, लगातार बसपा सुप्रीमो से मिलना, लोगों की मुलाकात होना, इस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के अनुसार आज पूरे प्रदेश के हर मंडल के लोग जिन्होंने क्षेत्र में जाकर के बहन जी के निर्देश पर सेक्टर बूथ कमेटियों का गठन किया, उसकी समीक्षा के लिए आज आए हुए हैं और अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ सौंपने का काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का एक संकेत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, सर्व समाज के बीच में जाकर के भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। आज सर्व समाज के लोग पार्टी के साथ बड़ी तैयारियों के साथ जुड़ रहे हैं और ये तय हो चुका है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कैसे देख रहे हैं, खास करके लखनऊ मंडल से जो जुड़े जिले हैं, लगातार आपका विजिट भी रहा है, जिम्मेदारी भी दी गई है। मुझे माननीय बहन जी ने लखनऊ और कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दे रखी है। इस संदर्भ में दोनों मंडलों में बहुत अच्छी प्रगति रिपोर्ट है और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, माननीय बहन जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय बहन जी ने सामाजिक भाईचारा कमेटी बनाई है, जिस तरह से बामसेव और बीबीएफ के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का संगठन युवाओं, महिलाओं और सर्व समाज के लोगों के बीच में पहुंच रहा है, उससे निश्चित हो गया है कि इस बार हम 2007 की तरह 2027 में सरकार बनाएंगे। निरीक्षण करा जा रहा, हर बूथ को कितना कंप्लीट किया गया है? आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि उसका किस तरीके से निरीक्षण किया गया, आज क्या रिपोर्ट आई, कुछ बेहतर हुआ है?
जिस तरह से माननीय बहन जी ने 16 अक्टूबर को निर्देश दिए थे, उनके सापेक्ष रैली बीच में आ गई थी। रैली के बाद में फिर माननीय बहन जी ने निर्देश दिए कि हमें जो शेष सेक्टर बूथ कमेटियां रह गई हैं उनका भी गठन करना है। वो भी काम किया गया है। अभी समीक्षा चल रही है, कितना शेष रह गया है, लगभग पूरा हो चुका है। अच्छा, लगभग पूरा हो जी। चुका है। आगे की रणनीति भी इसके बाद तय होने की चांसेस हैं कि अब आगे क्या करना है? आगे माननीय बहन जी के जो भी निर्देश होते हैं, इस वर्तमान में जो माननीय बहन जी का निर्देश ये है कि 6 फरवरी तक जो SIR का काम चल रहा है, जो नए वोट बढ़ाने का काम चल रहा है, उसमें पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब SIR पे लगातार नजर बनी हुई है बसपा? माननीय बहन जी की स्वयं नजर बनी हुई है, वो स्वयं समीक्षा कर रही है, स्वयं देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ एक और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं लगातार जिम्मेदारी और जो बूथ कमेटी बनाई गई, उस बूथ कमेटी में कितना सफल रही बसपा? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेदारी सौंपी है, सभी साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी से उसे पूरा करने का काम किया है। जहां तक सवाल है बूथ कमेटी का, तो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी प्रत्येक क्षेत्र में कंप्लीट है, लगभग काम पूरा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत काम कम है या बचा है तो उसे भी शीघ्र पूरा करने का काम सभी जिम्मेदार साथी करने का काम करेंगे। और दूसरा काम जो इस समय 6 फरवरी तक वोट बढ़ाने का सबसे अहम काम है, सब साथी उस काम में भी बहुत जोर शोर से लगे हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत गंभीरता से उस काम को कराने का काम कर रहे हैं। इस वक्त कौन से मंडल आप देख रहे हैं? मैं मुरादाबाद मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ। अच्छा, मुरादाबाद में किस तरह का माहौल है? क्योंकि लगातार जिस तरह से राजनीति बदली है और मुस्लिम वोट का जो खेल बदला है, और यूपी में जो पश्चिम यूपी है वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है, तो क्या मुस्लिम समाज का वोट बसपा की ओर मुड़ रहा है इस बार 2027 में? क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने पिछले 2-3 चुनावों में भरपूर वोट देकर एक पार्टी को देख लिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए इस बार जो मुस्लिम समाज के साथी हैं, उनका भी यही कहना कि दलित, मुस्लिम और OBC का जो कॉम्बिनेशन है वो हर हालत में इस प्रदेश की सत्ता को बदलने का काम करेगा। ठीक है। सूरज जाटव जी, एक सवाल और आपसे हम लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। बसपा का अगर लखनऊ मंडल देखा जाए तो जो गांव एरिया है, जैसे मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, मलियाबाद, इन सीटों पे किस तरह से तैयारी, क्योंकि आपने अभी जाकर देखा होगा, तो अब क्या तैयारी चल रही है? लखनऊ मंडल में 46 विधानसभा हैं और जो ग्रामीण अंचल की विधानसभा हैं हर जिले में, वहां पर भी पूरी तैयारी के साथ बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है। सर्व समाज के लोग आप देख रहे होंगे, कोई भाजपा में शामिल नहीं हो रहा है वर्तमान में, ना कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है, ना कोई समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, बल्कि इन पार्टियों को छोड़ करके सब लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। ठीक है। अच्छा, नाजिम अली जी, आप अलवी जी, पूरा परिचय दे दीजिए। मुरादाबाद मंडल। मैं नाजिम अलवी हूँ और मैं मुरादाबाद मंडल को देख रहा हूँ, मुख्य कोऑर्डिनेटर मुरादाबाद मंडल। यूथ भी हैं, यूथ अट्रैक्शन किस तरह से है और मुस्लिम वोट का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? क्या मुस्लिम भाईचारा, वो जो 100 काम बसपा सुप्रीमो ने बताए, उसका कुछ असर पड़ा? जी बिल्कुल असर पड़ रहा है। जब भाईचारे के लोग जा के उसमें बता रहे हैं और हम लोग भी अपने कैडर में जा के बता रहे हैं, और जब उनके बीच में बैठ के वो कामों को गिनवाया जा रहा है तो वो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और उन कामों को याद कर रहे हैं। और आज उन कामों को याद करके जो उन्होंने 2012 में जो गलती की थी उसको आज पछता रहे हैं, और आज फिर दोबारा से वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। अब बात कर ले उत्तर प्रदेश की, 2 मंडल की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, उसके साथ आपको उत्तराखंड भी दिया गया, चुनाव साथ में होना है, किस तरह से काम किया जा रहा है, कैसे कमेटी को देखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, बहन जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए थे कि बूथ कमेटी के, सेक्टर कमेटी के, उस पर सब समाज को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी का लोगों ने जाकर बूथ कमेटी का, सेक्टर का गठन किया है। और आज मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि देश और प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, जहाँ हमारा ब्राह्मण समाज है और हमारा मुस्लिम समाज, हमारा दलित समाज, बैकवर्ड समाज,
सारे समाजों में जो है लोगों ने ये देख लिया है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, ये दोनों मिलकर दोनों एक मुखौटा हैं, दोनों एक मिलकर षड्यंत्र के तहत राजनीति करते हैं। और सब समाज के लोगों ने माना है कि अगर देश में प्रदेश में कोई सब समाज की राजनीति करती हैं और सब समाज को अगर सम्मान देने की बात करती है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी करती है। अच्छा, उन्होंने इस काम को करके भी दिखाया है, चाहे पाल का बेटा हो, चाहे प्रजापति का बेटा हो, चाहे कश्यप का बेटा हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, सर्व समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी देकर नौकरियों में, आपने देखा नौकरियों में बहन जी ने निस्वार्थ जाट समाज के या जो भी हमारे समाज के लोग थे सबको निस्वार्थ भर्ती कराई। अच्छा, तो बहन जी के वो स्ट्रोक माइंड जो देखा है राजनीति में कि वो कहीं और देखने को उन लोगों को नहीं मिल गया। हज हाउस हो चाहे वक्फ बोर्ड, हज हाउस हो, मुस्लिम समाज के लिए 236 एकड़ उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का मामला हो, हज हाउस का मामला हो, ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्र विद्यालय बनाने का मामला हो, मतलब ऐसे इतने मामले हैं। चाहे राज्यसभा में भेजने का मामला हो, MLC में हर समाज को भेजने का काम किया। और मैं तो नहीं कह रहा, मैं उत्तराखंड के अंदर भी आप देखोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बहन जी ने भाईचारे को सम्मान दिया है, उत्तराखंड के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और पहली बार बहुजन समाज पार्टी अच्छी तादाद में जीत कराई। इस भाईचारे को कैसे देखते हो? ये भाईचारा क्या बताना चाहते हैं? क्या एक अलग कॉम्बिनेशन बनाया गया? कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया, भाईचारा में ये किया गया है कि सब समाज को भागीदारी दी गई है। भाई बैकवर्ड समाज को पूरी भागीदारी बहन जी ने दी है, प्रजापत समाज को, पाल समाज को मतलब ऐसा महत्व देने का काम बहन जी ने किया है। मुस्लिम समाज को, चाहे हमारे मुस्लिम समाज में आपने मतलब राज्यसभा में भेजने का काम किया, मुनकाद अली साहब हो, चाहे हमारे MLC का मामला हो, नौशाद अली साहब हो, मतलब हर समाज को बहन जी ने जमीन से उठाकर सम्मान देने का काम किया है, भागीदारी देने का काम किया है। पश्चिम में क्या हालात हैं मुस्लिम वोटर्स को लेकर? लगातार समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जो लोकल बॉडी चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम समाज ने रुख मोड़ा है। वैसे यूपी पश्चिम में कैसे? समाजवादी पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज के लोगों ने देख ली और समाजवादी को 95% वोट देकर देख लिया, तो वो 111 MLA से ऊपर नहीं जा सके। तो मुस्लिम समाज ने भी मान लिया है कि एक बहन जी हैं जो प्रदेश के अंदर भाईचारा रखती है, कोई किसी समाज को दिक्कत नहीं आती, कभी किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, हर समाज के साथ राजनीति में भागीदारी दी है। तो सब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी लहर बनती जा रही है 27 में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, सबका आईना बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की नीतियों पे है। आज की समीक्षा कैसी रही? आज की बढ़िया समीक्षा रही। हमारे सारे जितने भी जो बहन जी ने हमें 16 अक्टूबर को जो हमारी कुछ बूथ कमेटियां रह गई थी उनका रिव्यू करने का जो काम किया था, तो हमारा पूरी तरीके से लोगों ने काम करने का काम किया, पूरी तरीके से तैयारी करके काम किया। तो आपने देखा, मेरी बात हुई तमाम कोऑर्डिनेटर से, उसी बीच में जाफर मलिक एक पुराने विश्वसनीय नेताओं में से एक है, लगातार बसपा में बने हुए हैं और कद और पद की चिंता ना करके जो आदेश बसपा सुप्रीमो का आता है उसका पालन करते देख रहे हैं। और वही बात सामने आ रही है, अब्दुल्ला अब दरी नहीं बिछा रहा है, बसपा उस पर भी निगरानी बनाए हुए भाईचारा कमेटी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, जो मुस्लिम भाईचारा बनाया गया है, और कहीं पे भी कोई मामला हो रहा है उसमें बोलते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक सवाल, आखिरी सवाल, जो पहाड़ी बनाम एक होता है और दूसरा मुस्लिम वोटर्स का किस तरह से रोल आया है? कुछ ज्वाइनिंग वाइनिंग शुरू हुई? देखिए, मुस्लिम वोटर का मैं उत्तराखंड के अंदर भी काफी लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है और उत्तराखंड के अंदर भी मैं सब समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी में नई सदस्यता भी ले रहे हैं और बहुत सिलसिला जो है इस टाइम उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो हमारा निचला इस तरह के लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र से नीचे इस तरह के लोग, पहाड़ी क्षेत्र में भी हम मजबूत हैं, मगर निचले स्तर पर जो है सभी, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। क्योंकि उत्तराखंड जो है, जो एरिया उत्तर प्रदेश में हमारा जुड़ा हुआ है, करीबन 40 सीट तो ऐसी हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी हमारी पूरी बड़ी तरीके से स्टॉक तरीके से वहाँ हमारे भाईचारा बनाकर लोग तैयारी में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, बसपा का 2 विधायक उत्तराखंड में था, किसी कारणवश एक व्यक्ति नहीं रहा तो उपचुनाव में नतीजा बदला था, और जिसकी सरकार होती नतीजा तो बदल ही जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बसपा सुप्रीमो ने स्वयं उपचुनाव में देखा है। ये बात हुई, तमाम बिंदु सामने निकल के आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।